हे गाइस, वेलकम टू एम्पावर द डिसेबल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। जो बच्चे डीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं आईडी फील्ड से, वह उनके सिलेबस को इन वीडियोस में कवर करूंगी। तो आपका सेकंड पेपर है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइफ स्पैन अप्रोच, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी किसी भी क्वेरी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। वृद्धि और विकास। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हमारा जो मतलब होता है वो फिजिकल इंक्रीजमेंट से होता है, जैसे कि जिसको मेज़र किया जा सके। मात्रात्मक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हाइट है, साइज़ है, लेंथ है, तो इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। इनका डिजिट में एक हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और जो विकास होता है उसमें ग्रोथ निहित होती है, वृद्धि विकास में निहित होती है। तो जो विकास की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ों से होता है, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक। जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, साइको सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि वो लाइफ के ख़त्म होने के बाद ही रुकती है। और जो वृद्धि होती है वो लिमिटेड होती है, जो एक वक्त तक चलती है। जब माँ बच्चे को कंसीव करती है तब से ही वृद्धि और विकास शुरू हो जाते हैं। और वृद्धि जो होती है वो एक वक्त पे जाके रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है वो लाइफ स्पैन चलता ही रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। जैसे मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है, जो माँ के गर्भ से ही शुरू जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। जैसे कि आपने देखा, ये छोटा बेबी है, उसके बाद ये ओल्ड एज तक जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा, और जो वृद्धि है वो एक समय पे जाके रुक जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि सब प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने आप में यूनिक है। उसकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग हो सकती है, डायमेंशंस अलग हो सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट की हैं। और जो उसका डेवलपमेंट है वो यूनिक और स्पेसिफिक हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, कोई व्यक्ति देर से सीखता है, कोई व्यक्ति की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, किसी की कुछ समय बाद बढ़ती है। तो सबके अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं सभी में। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, जिसमें बात करते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट की। यानी कि पहले बच्चा आसान चीज़ों को सीखता है, उसके बाद थोड़ी स्पेसिफिक विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए, सबसे पहले बच्चा अपने ग्रॉस मोटर का इस्तेमाल करना सीखता है, जो जैसे उसकी जो हाथ की मोटर है, पैर को चलाना सीखेगा, हाथ को चलाना सीखेगा। ये जर्नल चीज़ें हो गई। और स्पेसिफिक की बात करें तो फिर धीरे धीरे उसका जो कंट्रोल होता है वो उसकी फिंगर्स पे आना शुरू हो जाता है। तो ये जर्नल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट बच्चे का होता है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी और पैटर्न की बात करें तो इसमें आता है कि जो जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ का जो सीक्वेंस है वो डेफिनेट रहता है। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो एक वृद्धि और विकास का मानक निर्धारित कर दिया गया है वही हर जगह फॉलो होगा। चाहे आप इंडिया में आ जाइए, या आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए। अगर है कि इन्फेंसी का पीरियड 0 से 2 साल तक ही रहता है तो वो वही है। चाहे आप पहाड़ों पे चले जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, तो वो जो डेफिनेट सीक्वेंस है वही फॉलो होगा हर जगह। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों को करना सीखता है, फिर इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत कर देना। जैसे कि सबसे पहले उसने पूरा हाथ हिलाना शुरू करा, जैसे अगर उसको बाय करवा रहे हैं, सिखाते हैं, तो उसने पूरा हाथ उठा के करना शुरू किया। उसके बाद क्या किया, उसने फिंगर्स को करना शुरू किया। उसके बाद वो दोनों को एक साथ यूज़ कर रहा है। इंटीग्रेट करना, एकीकरण करना। पहले सिंगल सिंगल यूज़ कर रहा है, फिर उसने उनको जोड़ के यूज़ करना शुरू कर दिया।
इसमें हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि चीज़ों को कैसे जोड़ के चला जाए या कैसे उसको जोड़ के यूज़ किया जाए, है ना। हम ग्रॉस मोटर का और फाइन मोटर का एक साथ यूज़ कर रहे हैं। किसी चीज़ को उठाने के लिए तो हमने ग्रॉस मोटर का अपना आगे बढ़ाया, और ग्रैब्स करने के लिए छोटी छोटी जो हमारी फाइन मोटर्स हैं, छोटी छोटी जो फिंगर्स की जो मोटर्स हैं, उनका यूज़ किया। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने पूरे ही जो मसल्स हैं और जो हमारी बोन्स हैं उनको। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की जब हम बात करते हैं, तो जो वेरियस डायमेंशन जो होते हैं उनको, ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनको इंटर रिलेट। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ग्रोथ यानी कि फिजिकल इंक्रीजमेंट से बात कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट है वो इनविजिबल है, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पार्ट होता है वो हमारे माइंड से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं नहीं, अधिकतर जो पार्ट होता है। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी है। और मान लीजिए अगर आप किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनकी हेल्थ गिरने शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट, यानी कि कमी होना, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। डेवलपमेंटल रेट की बात कर रहे हैं, दर की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने जब स्टेजेस पढ़ी होंगी तो कहीं जो डेवलपमेंट होता है और जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे कि इन्फेंसी की बात करें 0 से 2 साल, वहाँ फास्ट होती है। चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड की बात करें 3 से 6, तो वहाँ कम हो जाती है, फिर फास्ट हो जाती है। तो जो रेट है डेवलपमेंट का वो चेंज होता रहता है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि कमी होती है वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें आता है जो, एक तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके इनहेरिटेड ही चीज़ें होती हैं, जन्मजात कुछ उसके अंदर गुण होते हैं। उसके बाद जब वो एनवायरनमेंट से टकराता है तब चीज़ें अलग आती हैं। तो जो बच्चे का फाइनल जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या था और उसके बाहर क्या चीज़ थी, उससे जो टकरा की चीज़ें बनी हैं वो उसका बिहेवियर होता है। आपने देखा होगा लोगों के बिहेवियर पहले कुछ और होते हैं, फिर वो बदल जाते हैं, वो एक्सपीरियंस से बदलते हैं। उनके अंदर कुछ था, उन्होंने बाहर से कुछ देखा, जब उनका मल्टीप्लाई हुआ आपस में, फिर जो रिजल्ट आता है वो उनका बिहेवियर होता है, लास्ट में जो चीज़ें उनके साथ हुई होती हैं उसका। तो इंटरेक्शन होता है बच्चे की इनहेरिटेड जो क्वालिटीज़ या जो इनहेरिटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनका एनवायरनमेंट से। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, यानी कि हम पहले से ही जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो हम पहले से ही जान लेते हैं कि पहले बच्चा इस स्टेज में आएगा, फिर इस स्टेज में आएगा, फिर यहाँ आएगा, पहली स्टेज में क्या करेगा, सेकंड में क्या करेगा, थर्ड में क्या करेगा। इसके साथ साथ जैसे अगर कोई बच्चा है छोटा जिसकी उम्र आपको पता है, जिसको आप देख रहे हैं, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सी ईयर में ये क्या करने वाला है। तो प्रेडिक्टेड होता है, पहले से पता होता है, वो हमें, हम जान जाते हैं कि वो आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं। हम बच्चे के जर्नल नेचर को, हम उसके बिहेवियर को जान जाते हैं कि बच्चा इसके बाद शायद इस तरीके का बिहेव करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको रियल मानने लग जाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक बच्चे के साथ में होता है, क्योंकि ये हमें पता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न पता है, हमें सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट पता है, तो हम प्रेडिक्ट उन चीज़ों को कर सकते हैं कि बच्चा आने वाली स्टेज में किस तरीके का बिहेवियर करेगा या किस तरीके की चीज़ें उसके बिहेवियर में हमको दिखाई देंगी। प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज, इसमें हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, हम इसमें सीक्वेंस की बात करते हैं। यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है का जो डायरेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। सिफेलोकॉर्डल में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है ना, जो डायरेक्शन होती है। यानी कि सबसे पहले बच्चा हेड पे कंट्रोल करेगा, फिर अपने पेट पे कंट्रोल करेगा, और फिर उसके बाद वो अपने फुट पे करेगा। वहीं जब हम प्रोक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा नियर टू डिस्टेंस होता है। यानी कि सबसे पहले जो सेंटर में चीज़ें होती हैं उन पे कंट्रोल आता है, उन पे, उसके बाद जो फार होती हैं, सेंटर टू फार भी जिसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
जर्नल टू स्पेसिफिक की जैसे हम बात करें, जैसे कि हमारे पहले जब हम पैर का हमारा जो पूरा लार्ज जो ग्रॉस मोटर होती है उसको उस पर हम काम करते हैं, वो नियर हो गया। फिर फार की जब हम बात करते हैं तो हमारा कंट्रोल फिंगर्स पे आता है, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि और लीनियर को नहीं करता है। लीनियर का मतलब क्या है कि सेम रेट के साथ बच्चा एक ही सीक्वेंस में, सीक्वेंस तो ठीक है लेकिन एक ही तरीके से वो डेवलपमेंट करता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बच्चा कहीं कहीं जैसे वो डेवलप कर रहा है वो कहीं कहीं रुकता है, वो चीज़ों को फिर से एनालाइज करता है, कंसोलिडेट करता है, उनको उनको कलेक्ट करता है, वो फिर से आगे बढ़ता है चीज़ों पर। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा चलता ही चला जा रहा है, उसका डेवलपमेंट होता ही चला जा रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू तब भी हो रहा है जब वो बैकफुट ले रहा है, वो चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है, तब भी है, वो एनालाइज कर रहा है चीज़ों को। लेकिन सिर्फ होता ही चला जा रहा है, वो पीछे कभी मुड़ के नहीं देख रहा चीज़ों को, वो कभी एनालाइज नहीं कर रहा, वो चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहा, कलेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। तो जो पैटर्न फॉलो होता है वो स्पाइरल पैटर्न डेवलपमेंट में फॉलो होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।